आज हम आपको सीपीआर के बारे में बताएंगे। सीपीआर का फुल फॉर्म कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है हमारी लाइफ में जिसमें हम एनकाउंटर करते हैं कि हमारे साथ कोई ना कोई हमारा साथी, संबंधी या घर में ही कोई परिवारजन एकदम से कोलैप्स हो जाता है। वो कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में आ सकता है, या ऐसा हम देखते हैं कोई डूब रहा है, डूब गया है, हम देख सकते हैं किसी को झटका लगा है, बिजली का झटका। ऐसी कंडीशन में हम सीपीआर हमें अगर आ रहा है तो हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले जो है उसको प्राइमरी फर्स्ट एड दे सकते हैं, जिससे कि वो हॉस्पिटल तो कम से कम पहुंच जाए। अब सीपीआर देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम डॉक्टर्स हों, हमें कोई टेक्निकल चीज़ की आवश्यकता है। हमें अगर बेसिक सीपीआर आ रहा है तो हम उसकी जान बचा सकते हैं, कब तक, जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचता। उसके बाद फिर डॉक्टर्स देख लेंगे। तो हम आपको बेसिकली बताएंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर धारणा और डॉक्टर तनु है, ये आपको सीपीआर डेमोन्स्ट्रेशन देके बताएंगे, और ये हमारा स्टाफ है, ये भी आपको सीपीआर डेमोन्स्ट्रेशन बताएंगे। उसके बाद आप लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आकर के ट्राई कर सकते हैं सीपीआर के बारे में, है ना। तो जैसा कि हमने देख लिया है कि सीपीआर में क्या होगा कि बिजली का झटका, डूबने पर, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में जब हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है ना, उसमें हम सीपीआर की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे, ये पोस्टर है सीपीआर का, जो स्टॉल नंबर 33 से आपको मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सीन सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है। सीन सेफ्टी का मतलब क्या हो गया, जैसा कि मैंने बताया, कोई डूब गया है, बिजली का झटका लग रहा है, कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में है, तो हम ये देखेंगे कि पेशेंट जो है वो सबसे पहले सेफ़ हो, उसके बाद हम भी सेफ़ हों। ऐसा नहीं है कि मान लो झटका लग रहा है और हम डायरेक्ट जा करके सोच रहे हैं कि हमने सीपीआर सीख लिया है तो चलो सीपीआर परफॉर्म करते हैं जाके, तो उसमें तो हम भी चिपक जाएंगे, फिर तीसरा सीपीआर देगा हमें। तो इसके लिए हम पहले ये देखेंगे कि बिजली से उसका कनेक्शन हटा दें, डूब रहा है तो उसको ऐसी जगह पे लेके आएँ जहाँ पर हम ये सीपीआर परफॉर्म कर सकें। सेकंड स्टेप है कॉल फॉर हेल्प। कॉल फॉर हेल्प में क्या आएगा, एम्बुलेंस आएगा। कई बार क्या होता है, हम सीख जाते हैं तो हमें लगता है कि हम बचा लेंगे, हम भूल जाते हैं क्रिटिकल स्टेप कि एम्बुलेंस को भी कॉल करना है, क्योंकि अगर हम सीपीआर ही देते रह जाएंगे तो कब तक दे लेंगे। एम्बुलेंस का भी आना ज़रूरी है ना। एम्बुलेंस का नंबर होता है 112, ठीक है। उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल करके हम सीन के बारे में बताएंगे कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और हमारे सामने एक ऐसे ऐसे पेशेंट गिरे हुए हैं और उनकी धड़कन जो है नहीं फील हो पा रही है, और आप जो है झटके वाली मशीन लेके पहुँचें। एईडी बोलते हैं उसको, टेक्निकल टर्म, ओके, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। लेकिन हमें उसमें नहीं जाना, हमें बस बोल देना है कि आप झटके वाली मशीन लेके आइए। थर्ड पे हम देखते हैं उसका रेस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। रेस्पॉन्सिवनेस चेक कैसे करते हैं, आप में से कोई आएगा बताएगा। जैसे सिस्टर बताएंगे रेस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए क्या करेंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, हाँ जी भैया, भाई साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो हम सिर्फ 2 बार टैप करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 बार, मैं एक वोट दो। ठीक है, अगर उसके बाद भी हमें अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो इसका मतलब वो अभी नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो हम ये रेस्पॉन्स चेक क्यों करते हैं, रेस्पॉन्स चेक इसलिए करते हैं कि मान लो अगर कोई आदमी सो रहा है और हम सोचें कि अब तो सीपीआर देंगे, और जाकर हम सीपीआर शुरू कर दिए हैं, वो उठ के 1-2 हमें भी मार सकता है ना। तो इसके लिए हम देखेंगे कि सीपीआर से पहले हम चेक कर लें कि रेस्पॉन्सिवनेस आ रही है नहीं आ रही है। उसके लिए जैसा भी सिस्टर ने बताया कि हम ऐसे रेस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे। थर्ड रेस्पॉन्सिवनेस चेक हो गई। उसके बाद अगर वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसके बाद हम फिर टेक्निकल चीज़ों में जाएंगे धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा नहीं है कैसे। तो उसके बाद हम पल्स और ब्रीदिंग चेक करेंगे। आप में से बताएंगे सिस्टर को। अच्छा, सबसे पहले गले यहाँ पे साइड में जो है यहाँ पे हम फील करके देखेंगे। यहाँ पे अगर आपको धड़कन उसकी महसूस हो रही है, पल्स आ रही है, वो चेक करेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे उसका जो पेट है वो ऊपर नीचे, ब्रीदिंग जो है हम इस तरह से चेक करेंगे कि पेट जो है उसका ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम जो जहाँ से पल्स चेक करेंगे, मैडम आप बताओ कि पल्स जहाँ से चेक करेंगे वो एग्जैक्टली कैसे चेक कर सकते हैं सभी। सबसे पहले आप गले के बीच में अपना हाथ रखिए। यहाँ पे आपको अपना थायराइड टाइप के यहाँ फील होगा, जो विंड पाइप होते हैं, उससे आपको साइड में जाना है। यहाँ पे एक मसल फील होती है आपको, जब आप इस तरफ को मूव करेंगे तो यहाँ पे एक मसल फील होगी। इन दोनों के बीच में जो ग्रूव होता है, यहाँ पे आपको अपनी कैरोटिड पल्स मिलती है, और ये वाली पल्स आपको फील करनी होती है। आप कभी भी पेरिफेरल पल्सेस, मतलब साइड में ब्रेकियल या फिर रेडियल की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि कभी कभी उसमें वो सबसे पहले जाती है, ये सबसे लास्ट में जाती है पल्स, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पल्स आपको फील हो सकती है उस टाइम पे। जैसा कि मैडम ने बताया, आप लोगों ने चेक किया, यहाँ से हम रखते हैं और इसके बाद ऐसे साइड में चलेंगे तो एक गड्ढा सा हमें फील होगा, राइट। इस गड्ढे पे वो हम दूर चले गए थोड़ा सा, यहाँ हाथ रखेंगे, इस साइड चलेंगे, ये थोड़ा गड्ढा लग रहा है,
या हम फील करके देखेंगे, हमें पल्स मिल जाएगी, राइट। और ब्रीदिंग कैसे चेक करेंगे? पेट से, कि पेट से सांस अगर लेते हैं ना तो पेट हमारा जो है फूलता है, तो उससे ब्रीदिंग पता चल जाएगी। अब इसके बाद अगर हमें पल्स भी नहीं मिल रही है और पता चल रहा है कि ब्रीदिंग भी नहीं आ रही है, तो इसके बाद हम क्या परफॉर्म करेंगे? CPR परफॉर्म करेंगे। CPR परफॉर्म आप में से कोई बताएगा? आ जाइए, आप आ जाइए। तो CPR के लिए अब हमें पॉइंट देखना पड़ेगा कि CPR भी दें तो कहाँ दें, वो पॉइंट मैडम ये पॉइंट या तो आप दोनों निप्पल्स के, अगर आपको दोनों निप्पल्स का पोजीशन एग्जैक्टली पता है तो then उसके बीच का जो मिड पॉइंट होगा वो, या फिर आप लोग एक्जिला से भी जा सकते। एक्जिला मतलब आपकी जो बगल है, बगल के नीचे, बगल के दोनों बगलों को ज्वाइन करते हुए जो बीच की लाइन है उस पर आपका पाम होगा, मतलब आपकी हथेली होगी, ठीक है। उसको इंटरलॉक करें और दूसरा हाथ से आप उसको इंटरलॉक करेंगे, मतलब उसमें बीच में ऐसे जकड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको वो पाम उस बीच पे पॉइंट पे रख के फिर प्रेस करना है, और आपको जो हाथ स्ट्रेट होने चाहिए और आपकी एल्बोज लॉक होनी चाहिए, ठीक है। फ्लेक्स नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, एकदम लॉक होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी स्ट्रेट है, ठीक है, ये बिल्कुल फ्लेक्स नहीं कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर अ गुड क्वालिटी CPR। और उसके बाद फिर आप CPR देना स्टार्ट करेंगे। एंड CPR कैसे देना होता है? 100 से 120 कंप्रेशंस 1 मिनट में। आप 30 के हम लोग इंटरवल्स पे, मतलब 30 कंप्रेशंस एक साथ करके कर सकते हैं। और कंप्रेशन देना है कि ना तो ज़्यादा फास्ट हो और ना तो ज़्यादा स्लो हो, ठीक है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप हार्ट को एक्टिवेट कर रहे हो कि हार्ट फिर से पंप करना शुरू कर दे। तो इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो पूरा अच्छी तरीके से रिकॉइल हो जाए, मतलब उसमें खून आए और फिर वो पंप भी हो। आपको ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उसके लिए जैसा कि हमें पॉइंट मिल गया, हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों निप्पल्स को मिलाते हुए, और ये लोअर एंड जो है स्टर्नम का पॉइंट, ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। हथेली यूज़ करेंगे, हथेली इसलिए कि पूरे से जितना प्रेशर हमें चाहिए वो जनरेट नहीं हो पाएगा। हथेली रखेंगे, दोनों हाथों को लॉक करेंगे। कैसे लॉक करेंगे मैडम? एक बार ऊपर करके दिखा दीजिए। ऐसे ही हाथ है, ये लॉक करेंगे इसे, ठीक है। ऐसे हाथ लॉक करके हथेली, हम वो जो पॉइंट आइडेंटिफाई किया था उस पॉइंट पे रखेंगे। कोहनी हमारी स्ट्रेट रहेंगी और हमारा जो पोजीशन है 90 डिग्री पे बनाएंगे, थोड़ा पेशेंट के ऊपर की तरफ आकर के, क्योंकि दूर रहेंगे तो हम उतना प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाएंगे, राइट। तो पेशेंट के ऊपर, और अब हम 30 तक गिनते हुए और 30 कंप्रेशंस देंगे। करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। 30 तक हम देंगे। 30 कंप्रेशन क्यों देंगे? वैसे तो जैसा कि बताया गया है कि 1 मिनट में हमें 100 से 120 कंप्रेशंस देने हैं, लेकिन 30 हमें इसलिए देने हैं क्योंकि हम थक जाएंगे, 10-15 के बाद ही थक जाने हम, तो इसलिए हमें 30 कंप्रेशन देने हैं। उसके बाद हम अपने लिए हेल्प भी रखेंगे, मतलब जैसे हम सीन सेफ्टी जब कर रहे थे, पेशेंट को एक ऐसी जगह पे ला रहे थे जहाँ खतरा ना हो, समतल सरफेस पे लिटा रहे थे, उसके साथ हम हेल्प भी मांगेंगे। जो हमारे आसपास गुजर रहा होगा, कोई आसपास खड़ा होगा, उससे हम हेल्प भी मांगेंगे सेम प्रोसेस के लिए, क्योंकि 30 के बाद हम थक जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस हमें तब तक करनी है जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती है। एम्बुलेंस आपको पता है 20 मिनट में आए, 15 मिनट में आए, तो इसलिए हम, हाँ, रेस्पिरेशन बाद की है ना, 30 के बाद 3:2 का रेशियो होता है, मतलब 30 बार हम कंप्रेस करेंगे, 2 बार ब्रीदिंग करेंगे। लेकिन कोविड के बाद लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, तो अभी हम थोड़ा सा कंप्रेशन के ऊपर ही फोकस करेंगे, राइट। तो 30 कंप्रेशन देंगे। 30 कंप्रेशन के बाद हम फिर से रेस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? एक बार हेलो, आप ठीक हो? ऐसे चेक करेंगे, फिर पल्स चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे कि सांस आ पा रही है नहीं आ पा रही, ये हो जाएगा। फिर से 30 कंप्रेशंस देंगे, ठीक है। तो हम ऐसे 30-30 की इसमें 30 कंप्रेशन दे करके और वेट करेंगे जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती।